इसको 2 अक्टूबर गांधी जयंती से इस अभियान को शुरू किए हैं। और यहाँ पे क्या, यहाँ पर भी कुछ ऐसा किया गया है स्वच्छता कर्मी बहाल करने के लिए? कुछ जो आए हैं कैंडिडेट उससे कुछ पैसा वैसा लिए हैं? आपको काम करने का समय क्या है? मतलब पंचायत में यहाँ पर साफ सुथरा का काम चलता है, इसका सुबह में 2.5 घंटा 3 बहाल करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं, पैसा का मांगे नहीं ना, क्योंकि मीनापुर प्रखंड में बहुत ऐसे पंचायत है जहाँ पे कमीशनबाजी के चक्कर में अभी तक स्वच्छता कर्मी का बहाल नहीं किया गया है और वहाँ पर अभी तक काम नहीं किया जा रहा है। चलो, कुछ लोग हैं जो बोलने से भी शर्माते हैं, कतराते हैं, लेकिन काम करने में पीछे नहीं है, ये पूरा देखने को मिल रहा है। देखिए सबके हाथ में झाड़ू है। इंटर पास है हम, फिर भी झाड़ू उठा लिए हुए हैं, क्या कि हमारे पास संपत्ति नहीं है। ऐसा कोई लोग है जो मतलब बहाल किया गया हुआ किसी और को, काम उसे नाम पर कोई करने आया, कोई है? देखिए, अभी हम मुखिया जी को खोजते खोजते यहाँ 6 नंबर वार्ड में आ गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्वच्छता कर्मी जो बहाल किए गए हैं वो काम कर रहे हैं। कल दीपावली है, ऐसे भी लोग काम करते हैं, लेकिन इस बार जो है बिहार सरकार का 7 निश्चय 2 के तहत जो है हर गांव में जो है स्वच्छता कर्मी को बहाल करवाने का प्रावधान पास किया गया है, जिसमें अभी टेंगनारी पंचायत में जो है यहाँ काम जोरों शोर पे चल रहा है। तो हम चलते हैं, मुखिया जी से बात करेंगे और पूछेंगे कि कब से ये काम चल रहा है। मुखिया जी किधर गए? मुखिया जी, हाँ, तो आप लोग काम करते रहिए। मुखिया जी, ये जो आप स्वच्छता से संबंधित जो आपने पंचायत में काम करवा रहे हैं, ये पूरी प्रक्रिया आप कब से शुरू किए और कितने वार्ड तक आप काम कर दिए हैं अपने पंचायत में? थोड़ा विस्तार रूप से आप बताइएगा। अच्छा, हम लोग इसको 2 अक्टूबर गांधी जयंती से इस अभियान को शुरू किए हैं जी, और तब से ये निरंतर चालू है और आगे भी ये जारी रहेगा। एक चीज़ आपको बता देते हैं कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान LSBA के तहत मेरा पंचायत चयन हुआ है जी, और उसी के तहत इस कार्य को करना है जी, विभागीय शिथिलता है। ये जो बहाली होनी थी, इसको हम लोगों को 2 अक्टूबर से पहले कर लेना था जी, और उसके बाद इसको कार्य में लगाना था, लेकिन अभी तक ब्लॉक स्तर पर जो कमेटी बननी है इस चयन को लेकर, हम लोग तो वार्ड लेवल पे बना दिए चयन कमेटी जी, जो LSBA के तहत बनना था, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति स्वच्छता का, जैसे जल के लिए बना, हाँ, नल जल का जो बना वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, उसी तरह से, हाँ हाँ, जो 7 निश्चय योजना का एक पार्ट था। हाँ, और ये भी स्वच्छता को लेकर भी एक वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति और एक ग्राम पंचायत क्रियान्वयन प्रबंधन समिति जी, वो गठन करके फिर वो प्रखंड लेवल पे भी क्रियान्वयन समिति बनाना है जी। और जैसे हम लोग वार्ड से 2-2 स्वच्छता कर्मी का चयन किए हैं, एक पर्यवेक्षक का भी चयन करना है इसमें। अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी ब्लॉक लेवल पे ये कमेटी का गठन नहीं हुआ है। अच्छा, और हम लोग उन्हीं लोगों से काम ले रहे हैं। BDO साहब से जब बात वो करते हैं तो बोलते हैं कि चयन DDC के स्तर से होना है जी, आप लोग अनुशंसा करके भेज दीजिए। तो हमारे यहाँ सभी वार्डों से 2-2, एक महिला स्वच्छता कर्मी और एक पुरुष में चयन, मतलब वार्ड सभा लगा के चयन हो गया और उन्हीं का अप्लाई हुआ है जी, जो चला था 26 पीछे महीना में, जी, जी, 26 तारीख तक हुआ है। उसको हम लोग 3 तारीख को एक लेटर बना के जितना भी आवेदन प्राप्त था उसको बना के 35 स्वच्छता कर्मी में, चूँकि 28-4-32 है, 14 वार्ड है तो सभी वार्डों से 2-2 चुनना था और 4 चुनना था, एक ई-रिक्शा चालक और 3 कचरा कलेक्शन, मतलब वहाँ सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए WPU में वहाँ कार्यरत के लिए। तो अभी सभी लोगों को अभी एक झुंड में अभियान, हम लोग जो हमारी सड़क है, मेन रोड है जो बनघारा से आती है नकनेमा तक जो मेन रोड है, उसको पहले कवर किए हैं और उसके बाद अब धीरे धीरे प्रत्येक वार्ड में ये समूह जाएगी, उसके साथ हम लोग भी जाएंगे। अभी तक चले गए हम लोग अभी 7 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, ये
कर चुके हैं, जो मेन रोड से बाज़ार से अटैच है या स्कूल से अटैच है जी। तो जो सार्वजनिक जगह है उसको कवर कर दिए हैं। और सड़क किनारे जो मवेशी बांधते हैं, जो कचरा फैला रहे हैं, तो उन लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप सड़क किनारे, सड़क पर उसका इस्तेमाल ना करें। लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। कुछ जल जमाव है, LSBA के तहत ये जल जमाव की भी व्यवस्था करनी है। उसके लिए भी ग्रुप में एक नाला बना के और सॉकपिट बना के उस पानी को उसमें गिराना है। तो जब LSBA पूर्ण रूपेण जब हमारे पंचायत में इस कार्य को अगर कर देते हैं तो आपका जल जमाव जहाँ जहाँ हो रहा है, जैसे किसी घर में पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है, तो समूह में 4-5 लोगों को जोड़ के और उसको एक चेम्बर बना के, जंक्शन बना के और फिर उसको सॉकपिट में गिराना है। तो हम लोगों को कुछ फर्स्ट राशि भी आ गई है। अच्छा। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू है, जो ब्लॉक लेवल पे जो कमेटी बननी है वो सब बन जाएगी तो हम उसको डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन और ठेला का वो सब उद्घाटन भी होना है। तो जैसे ही ब्लॉक कमेटी बन जाती है तो हम उसको और बेहतर ढंग से स्वच्छ गांव, जो गांधी जी की सोच थी, उसको सही रूप से हम लोग अपने पंचायत में, अपने गांव में इसको लागू करेंगे। इसको रात्रि चौपाल के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं। इसमें जो परिवार आएंगे जिनको डस्टबिन दिया जाएगा, 1 रुपया जैसे नल जल में वसूली करना है और हो भी रहा है मेरे पंचायत में। लगभग 5-6 वार्ड में उसका कलेक्शन शुरू हो गया है। जनवरी 2022 से अक्टूबर में अभी 10 महीना का हम लोग कटवा के उसका रसीद दे दिए हैं और लोग धीरे धीरे उसको दे रहे हैं। तो आपको सरकार का कहना है कि आप अगर 1 रुपया लेते हैं तो आप अगर व्यवस्था बढ़िया नहीं देते हैं जी, तो आप को 1 रुपया नहीं देगा। इसलिए 1 रुपया अगर कोई दे रहा है, इसका मतलब आप उसका रखरखाव बढ़िया कर रहे हैं जी। ठीक है। इसलिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि पान, गुटखा, चाय में लोग 5 रुपया 10 रुपया प्रत्येक दिन खर्च कर देते हैं, उसी में से आप 1 रुपया नल जल के लिए और 1 रुपया स्वच्छता के लिए जब दीजिएगा तो स्वच्छता कर्मी की जो बहाली हुई है उनका जो मानदेय है वो नहीं रुकेगा और वो निरंतर काम करते रहेंगे और चलता रहेगा। तो रहेगा। मुखिया जी, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो आप सुरक्षा कर्मी को जो बहाल किए हैं, ये बहाली प्रक्रिया तो आप पूरे ईमानदारी ढंग से किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे पंचायत है जहाँ पे अभी तक वहाँ पे बहाल नहीं किया गया है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अगर आपके पंचायत में अगर काम काज इतना जोरों शोर से चल रहा है और दीपावली सामने, कल दीपावली है और दीपावली के मौका पे आप पूरे पंचायत वासी को एक गिफ्ट के रूप में ये प्रदान कर रहे हैं कि हम पूरे पंचायत को साफ सुथरा करके आपको हम सौंप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरे पंचायत में देखा जा रहा है कि वहाँ अभी तक काम भी शुरुआत नहीं किया गया है और वहाँ पे दूसरे पंचायत में सुरक्षा कर्मी बहाल को लेकर के कुछ कमीशनबाजी चल रहा है, जिसके कारण वहाँ सुरक्षा कर्मी का बहाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पर भी कुछ ऐसा किया गया है सुरक्षा कर्मी बहाल करने के लिए? कुछ जो आए हैं कैंडिडेट उससे कुछ पैसा वैसा लिए हैं? जी नहीं, वो तो आपके सामने अभी काम भी कर रहे हैं। एक एक करके उन लोगों से इंटरव्यू भी ले सकते हैं, उनसे आपको पूरी आज़ादी है, उनसे इस मामले में हर तरीके से पूछ सकते हैं। वो बताएंगे ना। हम तो अपना सेफ, अपना चीज़ तो सब प्रोटेक्ट करता रहता है, हम झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके सामने ये लोग उपस्थित हैं और क्या करना पड़ा है, क्या देना पड़ा है, हम तो फॉर्म भी उपलब्ध कराए हैं, अपनी गाड़ी से प्रचार प्रसार भी करवाए हैं प्रत्येक वार्ड में जाके। लोग अगर इच्छुक है सुरक्षा कर्मी के लिए, आप लोग आइए, फॉर्म अप्लाई कीजिए। है ना? फॉर्म देना था। फॉर्म हम लोग ये व्यवस्था कर दिए कि जब वार्ड सभा लगाइए तो उसमें जेन्यून आदमी आएगा। पेपर देने के लिए तो बहुत हो जाएगा कि मेरा पेपर लगा दीजिए। जब वार्ड सभा कीजिएगा तो वार्ड सभा में आपको जेन्यून आदमी नज़र आएगा कि ये जो स्वच्छता कर्मी है, ये सिकंदर राम है, तो ये सही में ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और ट्रायल बेसिस पे हम लोग जो 2 अक्टूबर से आज तक, आज 23 तारीख तक, आज 22 दिन कंटिन्यू ये लोग काम किए हैं। इसका मतलब जो वार्ड सभा में जो चयनित कर्मी हैं
वो धरातल पर काम करने वाले मिले हैं और उन्हीं लोगों का आवेदन फॉरवर्ड करके हम लोग भेजे हैं। हम लोग चयन अभी नहीं किए हैं, चयन तो आगे ऊपर करना है। हम लोग को एक प्रक्रिया से चूँकि बंधे हुए हैं, इसको आवेदन लेकर फॉरवर्ड किए हैं, वार्ड कमेटी के द्वारा फॉरवर्ड किए हैं, फिर अपने पंचायत कमेटी के द्वारा फॉरवर्ड करके इसको ब्लॉक स्तर पर भेजे हैं। ब्लॉक स्तर की जो चयन कमेटी है इसको फॉरवर्ड करके ज़िला में भेजेगी। तो अब दूसरे पंचायत की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन आज 3,000 रुपया आज आप उसको मानदेय दीजिएगा, 100 के रोज़ में आप उससे काम कराइएगा, इसमें आदमी नहीं मिलेगा। और अगर कमीशन खोरी की बात होगी तो हम इसकी लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। हम अपने स्वच्छता कर्मी को कहीं भी 1 रुपया खर्च नहीं होने के लिए प्रयासरत रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जो आज 22 दिनों से काम कर रहे हैं उन्हीं की बहाली होगी, जो यहाँ से चयन करके और कमेटी फॉरवर्ड की है, तो उन्हीं से हमको काम लेना है। अब एक बात रह गई, इसमें एक बहाली आपको पर्यवेक्षक की करनी है, जिसमें हमारे यहाँ से 11 आवेदन प्राप्त हुआ है। और ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे जो पीछे फर्स्ट फेज में जिसकी बहाली हुई है, जो सुनने में आया है, वो बहुत दुर्भाग्य है कि वहाँ के मुखिया या वहाँ के प्रतिनिधि अगर कोई कलेक्शन करवा के अगर ज़िला तक पहुँचा रहे हैं, अगर ये संज्ञान में आता है तो ये बहुत दुख वाली बात है कि अपने गांव के एक लड़का की बहाली हो, उसमें अगर गलत उगाही करके अगर उसको आगे तक अगर भेजा जाए, तो हम अपने पंचायत से 11 से भी निवेदन करेंगे कि इंटरव्यू दे, साफ सुथरा चयन हो और जिसका भी हो ईमानदारी पूर्वक काम करे। इसमें कोई आदमी किसी के साथ बार्गेनिंग करे तो वो इमीडिएटली हमको सूचना दे कि मुझसे इतना रुपया की मांग की जा रही है। कोई इसमें दलाली करना चाहेगा तो उसको भी हम नहीं बख्शेंगे। और ये पूरी ईमानदारी पूर्वक पारदर्शिता से इसकी बहाली हो रही है। पूरे आपके पंचायत में जो भी सुरक्षा कर्मी बहाल किए गए हैं, ये इससे साबित होता है कि आप पूरे सिस्टम ढंग से आप किए हैं। तो अब हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं आपके पंचायत में कर्मी सभी से बात आने में, तो हम एक कर्मी से बात करना चाहेंगे जो कर रहे हैं। थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए कि कुछ कर्मी यहाँ पे काम कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं। थोड़ा हमको 1 मिनट टाइम दीजिएगा चाचा जी। आप लोग, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, 1 मिनट टाइम दीजिएगा, 1 मिनट टाइम दीजिएगा, बस 1 मिनट टाइम चाहिए आप लोगों से।